हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू HTML प्लेलिस्ट ऑफ दिस सीरीज़। दिस इज़ वैभव श्रीवास्तव और इस लेक्चर में हम जो कि लेक्चर नंबर 37 है, इस लेक्चर में हम फॉर्म एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि पूरा लेक्चर हम फॉर्म एट्रीब्यूट्स के बारे में और उसको डेडिकेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्म्स एट्रीब्यूट मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पहले तो टाइप एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, नेम एट्रीब्यूट होता है, वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। तो ये सब तो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं वो उनके बारे में, जिनके बारे में एक नॉलेज होना मस्ट है, जो एक अलग इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले HTML बना लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद हेड और बॉडी। ठीक है, तो बॉडी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं बताता हूँ एक्शन एट्रीब्यूट के बारे में कि एक्शन एट्रीब्यूट क्या होता है। एक्शन एट्रीब्यूट क्या करता है, ये डायरेक्ट करता है फॉर्म को दूसरे लिंक पे जाने को, यानी कि दूसरे वेब पेज पे जाने को। जब हम सबमिट पर क्लिक करते हैं, जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं, उसके पीछे फॉर्म के में जो एक बैकग्राउंड में हम लिंक देते हैं और वो एक नई लिंक पे शिफ्ट हो जाता है, यानी कि एक नया विंडो ओपन होता है या फिर एक नया वेब पेज ओपन हो सकता है, ये भी कर सकते हैं। तो वो कैसे होता है उसको हम इसमें करके बताते हैं आपको। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो हम फॉर्म बना लेते हैं FORM, और इसके बाद हम बना लेते हैं फॉर्म में ही हम यहाँ पे एक्शन देंगे। ठीक है, एक्शन, तो ये फॉर्म टैग का यानी कि फॉर्म एलिमेंट का एट्रीब्यूट होता है एक्शन। तो एक्शन में हम कुछ भी देख सकते हैं। सपोज एक्शन में हम देते हैं codingeasy.com, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। ठीक है, codingeasy, यस, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और HTML कोर्स को, और इसको मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सपोज़ मैं लेबल करता हूँ और मैं एक फॉर्म बनाता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, लेबल में लिखता हूँ मैं सपोज़ स्टूडेंट्स नेम। ठीक है, एस नेम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट। ठीक है, और फिर यहाँ पे जाएगा NM इज इक्वल टू NM। ठीक है, इसको ऐसे कर दिया हमने। और फिर एक और हम यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज़ यहाँ पे हम कर देते हैं फादर्स नेम। ठीक है, फादर्स नेम, और फिर यहाँ पे हम कर देते हैं इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट नेम इक्वल्स टू FM। ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा होगा और यहाँ पे इसको हमें क्लोज करना होगा। ठीक है, तो चलिए इनपुट को अब हम क्लोज करते हैं और यहाँ पे चल के अब हम सबमिट बटन देंगे। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। ओके, और यहाँ पे हम वैल्यू देंगे क्लिक हेयर टू सी एक्शन। ओके, अब इसको चलिए सेव कर देते हैं। ये हमने फॉर्म लगाया और क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये था लेक्चर नंबर 37.html। ठीक है, इसको सेव करते हैं और अब हम आउटपुट देखते हैं। तो ये आउटपुट है, यस। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, चाहे मैं यहाँ पे कोई भी डाटा दूँ, सपोज़ मैं वी लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे डी लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें जैसे मैं क्लिक करूँगा क्लिक हेयर टू सी एक्शन, तो ये कहाँ पे जा रही है, वेबसाइट। यानी कि मैंने एंकर टैग का यूज़ ना करते हुए मैंने यहाँ पे एक एक्शन टैग यूज़ किया, और एक्शन टैग के थ्रू हम एक नए लिंक पे जा पा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो इसका रियल यूज़ है, यहाँ पे हम कोई ना कोई बैकएंड लिंक देते हैं। सपोज़ .php, जब हम बैकएंड पे काम करते हैं तो ये उसमें ये बहुत यूज़फुल हो जाता है, और कैसे हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो जो अगला एट्रीब्यूट, तो एक्शन और टारगेट में क्या अंतर होता है, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। टारगेट एट्रीब्यूट में क्या होता है, वो स्पेसिफिक टारगेट करता है कि कहाँ पे रिस्पांस को जाना चाहिए। ठीक है, और ये डिसाइड करता है टारगेट कि जो नई लिंक खुलेगी वो
नए विंडो में खुलेगी या फिर सेम विंडो में खुलेगी या फिर सेम टैब में या फिर डिफरेंट टैब में या फिर किसी दूसरे लिंक पे चली जाएगी। ठीक है, तो जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, पहले मैं आपको बता दूं कि इसको टारगेट को यूज़ कहाँ पे करते हैं। जैसे कि इसको हम फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर टारगेट, तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ना, यानी कि अगर हम इसको टारगेट ना भी लिखें तब भी यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो होती है सेल्फ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ, ओके इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं इसमें ओपन करूँ तो ये क्या हो रहा है, ये इसी में ओपन हो रहा है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, सेल्फ वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कि भाई ब्लैंक, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये अगले टैब में यू ओपन होगा। इसको सेव कर देता हूँ और ठीक है, इसको रिफ़्रेश कर दिया। अब ये देखिए क्या होगा, इसको मैं आपको ओपन करके बताता हूँ अच्छे से। बस यस, अब आप देख पाएंगे इसे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लेक्चर नंबर 30.html लिखा है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये देख रहे हैं आप अगले टैब में ओपन हो रहा है, यानी कि लेक्चर नंबर 37 अपना ओरिजिनल मेंटेन है और ये अगले में ओपन हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे टारगेट क्या दिया है, मैंने टारगेट दिया यहाँ पे और ब्लैंक। ठीक है, और जो अगला एट्रीब्यूट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है मेथड एट्रीब्यूट। ठीक है, तो मेथड दो टाइप के होते हैं, एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। दोनों में क्या अंतर है ये मैं बता देता हूँ, लेकिन और क्या उनका स्कोप है ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसका यूज़ हम किस तरह से करेंगे वो मैं नहीं जाऊँगा उसमें, क्योंकि वो फिर बैकएंड में हम आ जाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को प्योरली फ्रंट एंड रखते हुए मैं आपको बता देता हूँ पहले कि जो एट्रीब्यूट मेथड होता है, ठीक है, मेथड ये दो टाइप के होते हैं, या तो गेट यूज़ करते हैं हम या तो पोस्ट यूज़ करते हैं। अब गेट और पोस्ट में अंतर क्या है ये भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जो डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, जैसे कि आपने कुछ यूज़ नहीं किया तो यहाँ पे तब भी गेट यहाँ पे अपने आप रहता है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे गेट लिखें तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली पहले से ही गेट होता है। ठीक है, तो गेट क्या होता है, वो इनक्रिप्टेड नहीं होता है, यानी कि अगर आप कुछ वैल्यूज़ यहाँ से भेजते हैं तो उसको टाइटल बार पे वो डिस्प्ले हो जाती हैं। इतना मैं बता देता हूँ, आप उतना हो सकता है ना समझ में आए, बट फिर भी इसे आइडिया होना चाहिए। तो क्या होता है गेट में, गेट एट्रीब्यूट में जो वैल्यूज़ हम पास करते हैं, गेट जब भी हम यूज़ करते हैं तो जब हम इनपुट के थ्रू वैल्यू जो पास करते हैं वो टाइटल बार में, टाइटल बार यानी कि यहाँ पे डिस्प्ले होती हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जब हम पोस्ट यूज़ करते हैं यहाँ पे पोस्ट, तो क्या होता है, ये बहुत ही सिक्योर्ड मेथड होता है। इसमें क्या होता है, वैल्यूज़ यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होती हैं टाइटल बार में, यानी कि ये इनक्रिप्टेड कर देता है। तो आप ही बताइए कौन सा बेटर मेथड होता है यूज़ करने के लिए, पोस्ट या गेट? तो पोस्ट मेथड ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, तो जो अच्छी वेबसाइट्स होती हैं जो सिक्योरिटी जो देती हैं वो पोस्ट मेथड यूज़ करती हैं। इनफैक्ट अब सारी वेबसाइट जो अगर एक सेफ वेबसाइट्स हैं वो पोस्ट मेथड को ही यूज़ करती हैं। तो ये हमने मेथड के बारे में डिस्कस कर लिया, और पोस्ट मेथड क्या होता है, गेट मेथड क्या होता है, ये आप फ्रंट एंड में ज़्यादा इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक फ़िलहाल हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, अभी तक हमने डिस्कस कर लिया एक्शन, टारगेट और मेथड। ठीक है, सो और कुछ हम जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।